हम सभी इस बात को भली बात जानते हैं कि आग से किसी जलते हुए आदमी को कंबल से ढकने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको जरा समझ लेते हैं। किसी भी आग के दहन के लिए, किसी भी आग को जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर एक, ईंधन। जलने वाली वस्तु को ईंधन कहा जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब ईंधन कहे जाते हैं। किसी दुर्घटना में जलने वाली वस्तु को भी हम ईंधन कह सकते हैं। नंबर दो, गर्मी, जिससे आग लगती है या लगाई जाती है, जैसे माचिस की तीली या चिंगारी। और नंबर तीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग के जलने में सहायक होती है, सहायता करती है। इन तीनों में एक भी अगर नहीं रहेगा तो आग नहीं लग सकती, आग नहीं जल सकती। इसलिए जलते हुए आदमी को कंबल से ढक देते हैं, उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन नहीं आती, इसलिए उसकी आग बुझ जाती है और आदमी सुरक्षित हो जाता है। अब ये देखते हैं कि आग जलने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, पावर कैसे मिलती है। आपने देखा होगा जब किसी वस्तु में तोड़ फोड़ होती है तो उसमें से आवाज आती है। आवाज क्यों आती है? उस वस्तु के सभी मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकल एनर्जी के द्वारा आपस में एक मजबूत बंधन से बंधे हुए थे। जब उसमें तोड़ फोड़ होती है तो वो सभी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और जिस एनर्जी से, जिस ऊर्जा से वो बंधे हुए थे, वो ऊर्जा या एनर्जी बाहर आती है, जो केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है, जिसको हम सुन पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे हमारे दैनिक जीवन में जो भी ईंधन या फ्यूल इस्तेमाल होते हैं, उन सब में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब उनमें हम आग लगाते हैं या गर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बंधन टूटते हैं, जिसके दौरान बहुत भारी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। इस क्रिया को हम दहन कहते हैं, इग्निशन कहते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ईंधन के जलने से निकलने वाली ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। जैसे इंजन के अंदर जब ईंधन को हम जलाते हैं, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, तो जलने के बाद केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार से कोयला भी एक ईंधन है, जिसका प्रयोग थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में विशेष रूप से किया जाता है, जहां पर कोयले द्वारा पानी गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और उस स्टीम से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाती है। इन सभी क्रियाओं में ऑक्सीजन ईंधन वाले कंपाउंड से, फ्यूल वाले कंपाउंड से रासायनिक क्रिया करती है, जिस दौरान ईंधन वाले कंपाउंड का बंधन टूटता है और एक नए कंपाउंड बनते हैं। इस प्रकार से पुराने कंपाउंड वाले बंधन और नए कंपाउंड वाले बंधन के बीच में जो एनर्जी बचती है, जो ऊर्जा बचती है, वही हमें ऊष्मा यानी कि हीट और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है।